मोहतरम जनाब सदर, मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरे मकाले का उन्वान है उर्दू अफ़सानों में असरी हिस्सियत। उलूम व फ़नून इंसान का ख़ासा है। कुदरत ने इंसान को सोचने वाला दिमाग, जज्बात वाला दिल और अबलाग वाली ज़ुबान व जमालियाती ज़ौक़ अता किया है। इन्हीं की बदौलत वो ज़िंदगी और कायनात पर गौर व फिक्र करके उनके हवाले से अपना इल्म बढ़ाता चला आ रहा है। अदब उलूम व फ़नून में एक मुनफरिद मकाम रखता है। अदब वो कलाम है जो किसी मौजू को अपने तख्लीकी और फ़नकाराना अंदाज में पेश करता है, जो बैक वक्त ज़हन दिल और जमालियाती एहसास को मुतासिर और मुतहर्रिक करता है। अदब ज़िंदगी का तर्जुमान है, क्योंकि ये ज़िंदगी, इंसान और मुआशरे के हक़ाइक़ और हालात के मुतालिक अदीब के तजुर्बात और तासुरात पेश करता है। इसलिए इसका मुताला कारी की तर्जुमानी, आगाही और बसीरत अफरोज़ी का ज़रिया है। ये तहज़ीब नफ्स का काम करके अक़वाम को बाशऊर और इंसान को शाइस्ता व नफीस बनाता है। अदब और फ़न का अहम तकाज़ा ये है कि इसमें असरी हिस्सियत का इजहार हो। उर्दू अदब में अफ़साना अंग्रेज़ी अदब के असर से आया। अफ़साना झूठी बात को कहते हैं। अदबी इस्तिलाह में ये लफ्ज़ कहानी, किस्सा या रूदाद वग़ैरह के लिए इस्तेमाल होता है। कम मसरूफ़ियत वाले दौर में तवील मज़ामीन को पसंद किया जाता था। जैसे जैसे मसरूफ़ियात बढ़ी, मुख्तसर अफ़साने का रुझान बढ़ता चला गया। अफ़साने के हर दौर में दो ज़ाविये मकबूल रहे हैं: अर्ज़ी रुझान, तख़य्युली रुझान। अर्ज़ी रुझान के तहत अफ़साना निगारों ने ज़िंदगी के मज़ाहिर को इतने करीब से देखा कि मज़ाहिर का खुरदरापन सबसे पहले शऊर की गिरफ्त में आया। गोया ये खूर्दबीनी जायज़ा था जिसे हम शॉर्ट रेंज व्यू का नाम दे सकते हैं। दूसरा ज़ाविया निगाह तख़य्युली रुझान था, जिसके तहत तख़य्युल की बुलंदी से गिरद नवाह पर उचट्टी नज़र डाली जाती थी। ये दूरबीनी जायज़ा यानी लॉन्ग रेंज व्यू करार दिया गया। अफ़साने के पहले दौर में तख़य्युली रुझान ज़्यादा क़वी रहा, क्योंकि अफ़साना दास्तान गोई की रिवायत से मुंसलिक था। हर अहद अपने साथ नए मसाइल और नए मौज़ूआत लेकर आता है। अदीब चूँकि ज़माने का नफ्स शनास होता है, इसलिए वो नित नए मौज़ूआत का इंतख़ाब करता है। उर्दू में अफ़साना निगारी का बाकायदा आगाज़ 20वीं सदी के शुरू में हुआ। किसी ने सज्जाद हैदर यल्दरम, किसी ने राशिदुल खैरी और किसी ने प्रेमचंद को पहला अफ़साना निगार करार दिया। बावजूद तमाम इख्तलाफात के प्रेमचंद के दुनिया का सबसे अनमोल रतन अफ़साना, जो 1960 में तहरीर किया गया, फ़नी एतबार से इसे उर्दू का पहला अफ़साना तस्लीम किया जाता है। इसी दौर के सज्जाद हैदर यल्दरम का रुझान औरत, उसकी मोहब्बत और रूमानियत की तरफ था। उनके अफ़सानों का मजमुआ ख़यालिस्तान है। प्रेमचंद ने अपने अहद की ज़रूरत को समझते हुए इस फ़िज़ा को बदला। प्रेमचंद ज़मीन की सूंधी सूंधू खुशबू के बहुत करीब थे। उन्होंने समाज की वाज़ेह करवटों, देहात, किसान, मज़दूर, उनके मसाइल और गरीबों पर जुल्म और औरतों के इस्तेहसाल को अपने अफ़सानों का मौजू बनाया। प्रेम पचीसी, वारदात, आखिरी तोहफ़ा वगैरह इन मज़ामीन के मजमूए से अब उर्दू अदब को मालामाल किया। 1929 के इक़्तिसादी बहरान और दूसरी जंग अज़ीम की तैयारी ने नए दौर के अफ़साने के लिए ज़मीन हमवार की। 1935 में तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ के साथ उर्दू अफ़साने का दूसरा दौर शुरू हुआ। लड़कियों की शादी के मसाइल, समाजी नाबराबरी, नाइंसाफ़ी, ज़ुल्म जबर, भूख और मुफलिसी उस वक्त के अहम मौज़ूआत रहे। मौज़ूआत की तब्दीली से मुराद दफ़तन बदलाव नहीं, तग़य्युरात बतदरीज जारी रहे और इसके साथ अफ़साना निगारों का नज़रिया तब्दील होता चला गया। समाजी, सियासी और फ़िक्री सतह पर तब्दीलियों ने नए मसाइल को जन्म दिया और इसका असर अदब पर बतदरीज हुआ। यही तरक्की पसंद तहरीक का असल मकसद भी रहा। तरक्की पसंद अफ़साना निगारों में मंटू, कृष्णचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई, अहमद नदीम कासमी, अख्तर अंसारी वगैरह काबिल ज़िक्र हैं।
कृष्ण चंद ज़मीन और मुआशरे की करवटों पर नज़र तो रखते हैं, मगर ज़िंदगी की चक्की में पिसे बगैर वो रेल की खिड़की, होटल की बालकनी या पहाड़ की चोटी से समाज पर एक गहरी नज़र डालते हैं। 1943-44 में कहते बंगाल के पसे मंदिर में अन्नदाता तहरीर की गई। इसी मौजू पर ख्वाजा अहमद अब्बास ने एक पतीली चावल, अख्तर रेलवी ने जंगल, देवेंद्र सत्यार्थी ने फिर वही कुंज कफस, दौराहा, सिद्दीक़ा बेगम ने चावल के दाने, सरदार जाफरी ने चेहरा मांझी और मिर्ज़ा अदीब ने कंगाल देश में जैसे कामयाब अफसाने तहरीर किए, जहां हकीकत निगारी का अमल अपने उरूज पर नज़र आता है। 1950 में कोरियाई जंग के पस मंज़र में भी अफसाने लिखे गए। कृष्णचंद और अनवर अजीम ने कोरिया के मुहाज जंग से, एक एम्बुलेंस ड्राइवर का ख़त और मैं इंतज़ार करूँगा जैसे लाजवाल अफसाने तख्लीक़ किए। तक़सीम हिंद, हिजरत और फसादात के इंसानियत सोज वाक़यात को भी अफसाने का हिस्सा बनाया गया। कृष्णचंद का हम वहशी हैं, हैतुल्लाह अंसारी का शिकस्त, मंटू का सियाह हाशिए टू बटेक सिंह, खोल दो, इस्मत चुगताई का जड़ें, ख्वाजा अहमद अब्बास का सरदार जी और इंतकाम, राजेंद्र सिंह बेदी का लाजवंती, अजीज़ अहमद का काली रात, खदीजा मस्तूर का टमकटोइये, हाजिरा मसरूर का उम्मत मरहूम, मुमताज़ हुसैन का सूरज सिंह और कुर्रतुल ऐन हैदर का जिला वतन इसमें काबिल ज़िक्र हैं। बाद औक़ात इन अफसानों में असल को बेऐने ही पेश करने की काविश में हकीकत सपाट और बेरंग होकर रानाई और लतावत से महरूम हो गई। अलबत्ता मंटू ने कारी की दिलचस्पी के लिए जिनसी पहलू का इंतखाब किया और कामयाब भी रहे। गो कि इस महदूद मैदान को मुहक्किकीन व नाक़दीन ने ज़िंदगी को गुस्ल खाने के रोज़न से देखने की कोशिश करार दिया। ताहम सादत हसन मंटू की दयानतदारी और खुलूस पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं। 1947 में आज़ादी मिली, इसके बावजूद अवामी मसाइल यूं के त्यों रहे। वही इक़्तिसादी बदहाली, वही जुल्म जबर, वही ज़मींदारों का तसल्लुत और वही बेरोज़गारी की गर्म बाजारी। लिहाजा इन मौज़ूआत पर बड़े शद्दोमत से लिखा गया। जमहूरियत के बावजूद इफ़लास के जो कर्बनाक रुख सामने आए, उस दौर के मौज़ूआत बने। राजेंद्र सिंह बेदी खुद मार्क्सिस्ट होने के बावजूद अपने किरदारों को खालिस हिंदुस्तानी बनाकर पेश करते। गर्मकोट, कोकजली, ग्रहण वगैरह में मजबूर इंसान और उस दौर के रस्म व रिवाज के मसाइब की झलकियाँ साफ नज़र आती हैं। अहमद नदीम कासमी ने पंजाब के देही मसाइल को, फसादात और तबकाती रस्साकशी को सुपर्द कलम किया। वहीं कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने अफसाने अगली जन्म मोहे बिटिया न कीजो, सीताहरण और आवारागर्द में तारीख़ के आईने में माजी और हाल के रिश्ते तलाशते हुए बरसग़ीर के हिंदू मुस्लिम घरानों की यगानगत, तक़सीम हिंद के बाद की तफसीलियाँ, सरमायादाराना निज़ाम की टूटती कदरें, शरफ़ा की ज़बूहाली जैसे मौज़ूआत को अहाते तहरीर में लिया। रशीद जहाँ ने जहाँ औरतों की पसमानदगी और मर्दों की बालादस्ती के मसाइल पर बेबाकाना अंदाज में कलम उठाया, जबकि इस्मत चुगताई ने मुस्लिम घरानों की औरतों की नफ्सियात, बेबसी और घुटन, कम उम्र की शादी के मसाइल, इनकी सच्ची तस्वीर पेश की है। यहाँ तक कि जहेज़ का मसला भी उठाया है। उनके अफसाने से ये मुकालमात समात फरमाएँ। हमीदा दुआ मांगती है, अल्लाह मेरे अल्लाह मियाँ अब के तो मेरे आपा का नसीबा खुल जाए। मेरे अल्लाह मैं 100 रकात नफल तेरी दरगाह पर पढ़ूंगी। मुमताज़ शीरीन, खदीजा मस्तूर, हाजरा मसरूर और जमीला हाशमी के यहाँ पितरी निज़ाम, बिलखुसूस जिनसी बुनियाद पर गैर इम्तियाज़ी सलूक, मुलाजिमत में बराबर उजरत, तशद्दुद, इस्तिसाल पर अफसाने लिखे गए। उनकी बाकी सोच ने, तानीफ़ी फ़िक्र ने आग में घी का काम किया। 1956 से अदीबों ने महसूस करना शुरू किया कि हालात, कदरें और अखलाकियात बदल रही हैं। इसका असर अफसाने की हैयत पर भी पड़ा। इस दौर में पुरानी हर चीज़ से इख्तलाफ किया गया। इंसान की दाखिली कैफियत को ज़्यादा अहमियत दी गई। अनवर सज्जाद और बलराज मेंढरा ने हर सू दंदनाते शहर की चेहरानुमाई की। सियासी जबर,
मुआशी नाहमवारी, दफ्तरी ज़िंदगी, क्लैरिकल जहनियत, तशकीश की वबा, इंसानों और शहरों की नंबरों में तकसीम वगैरह के कर्ब पर अफसाने तहरीर किए गए। इंतज़ार हुसैन का मशकूक लोग और सुरेंद्र प्रकाश का बजूका इस सिलसिले की अहम कड़ी हैं। इस अलामती अफसाने ने जमहूरी निज़ाम से बेइत्मीनानी जताई। बजूका अफसाने का एक मुकालमा मुलाहजा हो, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, अपनी फसल की हिफाजत के लिए फिर कभी बजूका न बनाना। अफसाना अलामती हो, तशरीदी हो, इस्तेआराती हो, तमसीली या बयानिया, इसका फैसला भी अफसाना निगार मौजू को पेश नज़र रख कर ही करता है। फ़न और इसकी कदरें ज़मानी और मकानी सूरत हाल से तब्दील हुई हैं। अगर मासूम जिस्मों पर पड़ने वाले कोड़ों की ज़ालिमाना आवाज़ें अदीब के एहसासात को मजरूह नहीं करती तो अदब ठहरे हुए गंदे पानी के काई ज़दा जौहर से बदतर है। यही वजह है कि मार्शल लॉ के जब्र, एमरजेंसी, ग्लोबलाइजेशन, ह्यूमन राइट्स, बटी शख्सियत, इंडस्ट्रियलाइजेशन और क्वारंटाइन पर भी अफसाने तहरीर हुए। जोगिंद्र पाल का मार्केट कॉलोनी, बलराज कोमल का चूंटी का कातिल, वहाब दानिश का दौड़ते जिस्म पिघलते शब, कासिम महमूद का कातिल कलम इसी ज़ुमरे में आता है। 21वीं सदी में इसका दायरा वसी होता गया। इंतज़ार हुसैन ने फ़लस्तीन के मौजू पर शर्मुल हरम नामी अफसाना लिखा, जिसमें हुसैन नामी किरदार हमारा ज़मीर है जो निस्फ सदी से बैतुल मुक़द्दस में लड़ रहा है। इसी नौइयत का एक मुनफरिद अफसाना निगार मोहम्मद हनीफ खान है, जिसने मंगलमुखी अफसाना लिखकर हिजड़ों के मसाइल को उजागर किया है। सन 2015 में प्रोफेसर बेग एहसास ने दकमा नामी अफसाने में चील गधों की कम होती नस्ल पर अफसाना लिखा, जो माहौलियात को आलूदगी से बचाते हैं। कोरोना के बाद के दौर में नोटबंदी और कोरोनाई अदब भी तहरीर हुआ, जब खौफ मुल्क की शाहराहों पर पसरा हुआ था। लॉकडाउन, जिसमें लाशों के ढेर, जिनको न कोई दफन करने वाला था न जलाने वाला, उस पर भी अफसाने तहरीर हुए। मॉब लिंचिंग और लव जिहाद पर भी तमादमाई की गई। यूँ अफसाना अपने अहद की तब्दीलियों पर बारीकी से नज़र रखते हुए आगे बढ़ रहा है। इसलिए हमें इसके तई किसी एहसास से कमतरी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बजा तौर पर हम इस पर फ़ख्र कर सकते हैं। शुक्रिया।